देखिए, सहायक आचार्य के मुद्दे को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में है सो याचिका दायर किए हुए थे कि जब 26,001 पद के लिए विज्ञापन निकला था तो 26,001 पद पर है सो नियुक्ति होना चाहिए था। परीक्षा लिया गया, सब चीज सही हुआ, तो फिर 26,001 पद पर है सो पूर्ण नियुक्ति क्यों नहीं किया गया। हम लोग कोर्ट में है सो इस बात को रखे हुए थे और कोर्ट ने जेएसएससी को ऐसा फटकार लगाया है कि टुकड़ों टुकड़ों में क्यों नियुक्ति दिया जा रहा है, कभी 50 तो कभी 100, ऐसा क्यों। कोर्ट के द्वारा है सो जेएसएससी को फटकार लगाया गया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। हाल ही में कोई नहीं था, नॉर्मलाइजेशन वगैरह का कोई जिक्र नहीं था। टीचर के साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है, शामिल नहीं हो पाए हैं। किसी को नॉर्मलाइजेशन का नौटंकी कर दिया गया है, किसी को संशोधन में बाहर कर दिया गया है, तो किसी को डीवी करा करके है सो बाहर रखा गया है। उन सभी साथियों को है सो नियुक्ति दिया जाए और है सो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर हम एक कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। वहां कहा गया है कि दोबारा कंटेम्प्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सरकार का जिस सहायक आचार्य जो परीक्षा हुआ है 26,001 पोस्ट की जो बहाली होनी थी वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ है और हाईकोर्ट में बहुत सारा मामला चल रहा है। 16,000 जो बाकी सीट बचा हुआ है उस पर नियुक्ति कब होगा, एक हाईकोर्ट ने भी जवाब मांग रहा है जेएसएससी से, पर कहीं से कहीं जवाब नहीं मिल रहा है और छात्र भी परेशान है। लोग डीवी सफल भी है और बहुत सारे लोग पास भी हैं, पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या कुछ होगा। चलिए हम छात्र से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि अब आखिर में आगे क्या कुछ होगा। क्या कुछ कहिएगा सहायक आचार्य को लेकर? देखिए, सहायक आचार्य के मुद्दे को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में है सो याचिका दायर किए हुए थे कि जब 26,001 पद के लिए विज्ञापन निकला था तो 26,001 पद पर है सो नियुक्ति होना चाहिए था। परीक्षा लिया गया, सब चीज सही हुआ, तो फिर 26,001 पद पर है सो पूर्ण नियुक्ति क्यों नहीं किया गया। हम लोग कोर्ट में है सो इस बात को रखे हुए थे और कोर्ट ने जेएसएससी को ऐसा फटकार लगाया है कि टुकड़ों टुकड़ों में क्यों नियुक्ति दिया जा रहा है, कभी 50 तो कभी 100, ऐसा क्यों। कोर्ट के द्वारा है सो जेएसएससी को फटकार लगाया गया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। हम लोग माननीय न्यायालय में याचिका के माध्यम से ऐसा डिमांड किए थे कि जब 26,001 पद के लिए विज्ञापन निकला है, अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो हम पूरे 26,001 पद पर नियुक्ति किया जाए। 10,000 ही सिर्फ बहाली हो पाया है, नियुक्ति पत्र मिल पाया है। 16,000 अभ्यर्थी अभी हम लोग बाहर है, 16,000 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने की बात कहा गया है और इसके लिए है सो जेएसएससी को है सो एफिडेविट है सो जमा करने के लिए माननीय न्यायालय में कहा गया है। आप बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, कहाँ कुछ कर रहे हैं आप? मामला कोर्ट में था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कोर्ट का है सो सुनवाई का भी इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ है सो नगर निगम का चुनाव होना है तो आचार संहिता भी लगा हुआ है, उसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा संयम बरते हैं। लेकिन आंदोलन तो होगा, उग्र आंदोलन होगा, आर पार की लड़ाई होगी। चूंकि 26,001 पद के लिए विज्ञापन निकला था तो 26,001 पद के जगह पर मात्र 10,000 ही नियुक्ति पत्र दिया गया है। अभी जितने भी अभ्यर्थी हम लोग 16,000 बचे हुए हैं वो सबको नियुक्ति करवा करके रहेंगे और सरकार को नियुक्ति देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग के पास कोई अब विकल्प नहीं रह गया है, एज भी अब नहीं बचा हुआ है। इसलिए हम लोग माननीय न्यायालय में अपनी बातों को है सो बहुत मजबूती से रखे हैं और न्यायालय का है सो सकारात्मक है सो जजमेंट रहा है। हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। देर भले हो रहा है। हाईकोर्ट में क्या कहा गया कि वहां से जवाब मांगा गया, कब तक जवाब मिलेगा, आगे क्या कुछ होने है? अब तो कोर्ट का है मामला, कोर्ट में अब जो डेट है पड़े आगे जो में मिला अभी हम देखे नहीं है, जो भी डेट आएगा उस डेट में है सो जेएसएससी को है सो जवाब दाखिल करना है और उसमें पूरे 16,000 जो पद खाली अभी रह गए हैं वो पूरा करने की बात कहा गया है। आप लोग बराबर आंदोलन कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, जब धरना दे रहे थे आप लोग यहीं कूटे मैदान में, उसमें आश्वासन मिला था कि सेकेंड जो है लिस्ट फिर आएगा जल्द से जल्द, उसके बाद जो है आप लोग का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगा। तो क्या अभी कुछ जेएसएससी जब आप लोग जाते हैं तो कुछ वहां से पता चलता है या नहीं चलता है? जेएसएससी सचिव का तो कहना है कि हमको जितना देना था हम दे दिए हैं, नियम संगत हम दे दिए हैं, लेकिन ये नियम संगत है कहाँ, उनका अपना दिमाग में सिर्फ नियम चल रहा है। जो नियम होना चाहिए नियमावली का कहाँ वो पालन कर रहे हैं। हम लोग नियमावली से है सो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, नियमावली में कोई नहीं था,
नॉर्मलाइजेशन वगैरह का कोई जिक्र नहीं था। ये सीधा सीधा मनमानी झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीधा सीधा मनमानी कर रही है, और इस मनमानी के खिलाफ है सो हम लोग कोर्ट में है सो याचिका दायर किए हुए हैं, और कोर्ट पर हमको भरोसा है और कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को नियुक्ति मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के बात की, नॉर्मलाइजेशन क्या है, थोड़ा सा उसको कुछ। नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट और क्या समझिए कि माने कठिन और सरल, ये दो भाग में बांटा। और क्या कि कोई शिफ्ट है सो कठिन था, कोई शिफ्ट है सो आसान था। तो मेरे को कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है, समानीकरण जो है, उसको आप किस मेथड से आपने किया है वो जेएसएससी बतावे, और नॉर्मलाइजेशन किसके साथ किया है। हम लोग सिर्फ जेटेट के अभ्यर्थी को है सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियुक्ति करने की बात कहा गया है, तो फिर सीटेट के अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे थे उनका मार्क्स को बाहर किया है कि नहीं किया है, वो जेएसएससी स्पष्ट करे। हम लोगों को अनएलिजिबल कैंडिडेट के साथ क्यों नॉर्मलाइज किया गया? अगर नॉर्मलाइजेशन विज्ञापन में लाया भी था तो अनएलिजिबल कैंडिडेट के साथ क्यों नॉर्मलाइज किया गया? सीटेट का बात की, सीटेट तो पूरी तरह से बाहर ही परीक्षा में। अब तो बाहर है तो उसका मार्क्स को भी बाहर करना चाहिए ना जेएसएससी को। वो बाहर किया ही नहीं है, एक एक कैंडिडेट को 100 नंबर घटा दिया है, जो कि सरासर गलत है। बाहर नहीं किया है, नहीं किया है। अच्छा, जो कैंडिडेट को नोटिस दे दिया है, जो उसके लिए एलिजिबल थे ही नहीं, सिर्फ है सो तमाशा देखने के लिए परीक्षा फॉर्म भर दिए थे, तो वैसे अभ्यर्थी के मार्क्स के साथ जेटेट के अभ्यर्थी को, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको नॉर्मलाइज क्यों किया गया? ये सीधा मेरा प्रश्न है, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम है सो माननीय न्यायालय में है सो पक्ष रखे हुए हैं। क्या कहेगा आपको? डीबी सफल वाले कुछ लोगों को फोल्डर वापस मंगा के जो है बाहर कर दिया गया है, पारा टीचर वाले लोग हैं, सब परेशान हैं, तो फिर आप लोग एकजुट कब हो रहे हैं? आप लोग एकजुट हम लोग अभी अलग अलग है सो लोग केस फाइल कर दिए हैं, और लोगों का उम्मीद है कि हम है सो न्यायालय के माध्यम से है सो अपना जजमेंट ले लेंगे, अपना न्याय मांग लेंगे। लेकिन हम लोग न्यायालय में तो लगे हुए हैं ही, अगर न्यायालय के अलावे भी सरकार पर भी हम लोग दबाव बनाएंगे। इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द दबाव बनाएंगे। पारा टीचर वाले लोग विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि पारा टीचर वाले लोग से मिलते हैं तो वो लोग बोलते हैं पारा वाले जो है हम ही लोग 10,000 में मान लीजिए 5,000 है, बाकी बात टीचर तो नए ज्यादा कुछ आए नहीं, पुराने ही नए बन गए। कुछ लोग तो अब रिटायर भी हो गए, सुनने में आ रहा है सहकाचार को जिसको नियुक्ति पत्र मिला था वो लोग कुछ रिटायर भी हो गए हैं। इसमें पारा टीचर के साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है। जो पारा टीचर 1,000 रुपया से है सो सेवा दे रहे थे, 20 साल तक सेवा दिए, और उनको है सो एकदम अंतिम पड़ाव में, उम्र के अंतिम पड़ाव में है सो 2 महीना पहले है सो नियुक्ति पत्र मिला, पहला पेमेंटो नहीं उठाए हैं कि उनका है सो रिटायरमेंट हो गया। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पारा टीचर को आपने क्या दिया? आप 1,000, 1,500, 2,000 करते करते 20-22 हजार पर आप लाए, और 2 महीना 4 महीना बचा तो आप है सो नियुक्ति पत्र दिए, और इसके बाद है सो उनको है सो रिटायरमेंट कर दिए। उन लोगों को जब से पारा टीचर में बहाल हुए हैं तब से है सो उन लोगों का है सो समझिए कि रिटायरमेंट का है सो प्रावधान किया जाए। उन लोगों का न पीएफ कटा न कुछ कटा, तो उन लोगों के साथ तो बहुत ही घोर अन्याय हुआ है। और जो पारा टीचर अभी नियुक्ति में प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं, किसी को नॉर्मलाइजेशन का नौटंकी कर दिया गया है, किसी को संशोधन में बाहर कर दिया गया है, तो किसी को डीबी करा करके है सो बाहर रखा गया है। उन सभी साथियों को है सो नियुक्ति दिया जाए, और नियुक्ति दे करके और उन लोग को सम्मानजनक है सो पेमेंट दिया जाए। जेटेट का परीक्षा में जो आम योगदान रहा है, जेटेट का परीक्षा अभी तत्काल भी होना था, क्या लग रहा है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा? अभी ये सरकार बिना पेंदी का लोटा जैसा चल रहा है, लुढ़का लुढ़की वाला काम कर रहा है। और नहीं तो ये सरकार जो है सो समझिए कि झारखंड के समझिए कि भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कैसे कर सकते हैं? अभी फटाफट मान लीजिए सहकाचार का भी मिला, मान लेते हैं कुछ कम मिला, अभी जो है जेपीएससी का जो है तुरंत रिजल्ट मिला, एक तरह से फिर से नया जेपीएससी आ गया, सीजीएल का तुरंत नियुक्ति हो गया। सरकार तो पूरा ध्यान दे ही रही है। ये सरकार ध्यान उतना ही दे रही है जितना कि इनको है सो समझिए कि सेटिंग वोटिंग, खरीद बिक्री, ये खरीद बिक्री करने वाला ये दुकान बना लिया है। झारखंड के भविष्य के साथ दुकानदारी कर रहा है, पूरी तरह से बिजनेस कर रहा है। जितना लोगों के साथ सेटिंग एटिंग होता है उसमें कुछ
फ्रेश लोग को डाल देता है और बाकी लोग को घुसेड़ करके है सो सीट बेचने का काम कर रहा है। बोल रहे हैं आप। क्या प्रूफ है? अगर उसको सही से काम करना होता तो जितना विज्ञापन निकाला था उतना को देना चाहिए था रिजल्ट। नहीं दे रहा है तो हम तो सीधा आरोप लगाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? टुकड़ों टुकड़ों में क्यों दे रहे हैं? 150 लोग को क्यों निकालते हैं? आप सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में भी तो कुछ सीट को खाली ही रख लिया गया है। उसका मामला तो हाईकोर्ट में चल रहा है, अभी समझिए तो जांच चल ही रहा है उस पे। जांच के बाद जो था उसको सबको नियुक्ति दे दिया गया। अभी कुछ दिन बाद सैलरी भी मिलेगा उन लोगों को, तनख्वाह भी मिल जाएगा। समझिए जांच चल रहा है, अगर सही से जांच होगा तो देखिएगा सरकार को समझिए कि कटघरे में खड़ा होना पड़ जाएगा। हम तो उस पर भी सरकार जो है सहायक आचार्य को लेकर जो टुकड़ों टुकड़ों में रिजल्ट दे रही है, आप लोग बार बार बोलते हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या मंशा हो सकता है? सरकार का नियत ठीक नहीं है। सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने नहीं चाह रही है। सरकार चाह रही है कि झारखंड के बच्चे छात्र भी बुड़बक रहें और वो पढ़े लिखे नहीं, उनको अच्छी शिक्षा न मिले, और जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा तो बुड़बक रहेंगे तो उनका है सो आज हम लोग का वोट है सो ठग रहा है बुड़बक बना करके। कल के डेट में है सो जो छात्र जो बच्चे हैं सो बड़ा होंगे तो वो भी बुड़बक रहेंगे, तो है सो सरकार को है सो समझिए कि बुड़बक का है सो फायदा मिलेगा। जैसे मन तैसे दारू हड़िया मुर्गा पर है सो ठगते रहेंगे और वोट ठगते रहेंगे और राज करते रहेंगे, यही मंशा रहा है। सरकार तो शिक्षा का बहाली ले रही है। अभी देखिए माध्यमिक आचार्य भी आया, उसका भी जो परीक्षा होना है। माध्यमिक आचार्य आया तो परीक्षा होना है, हो भी गया है परीक्षा, लेकिन सभी में है सो गोल मटोल चल रहा है, सभी में है सो गड़बड़ियां चल रहा है। कहीं भी साफ सुथरा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जितना विज्ञापन भी आ रहा है सारे विज्ञापन में कुछ न कुछ खामियां ही डाल दिया जा रहा है। अभी देखिए जेपीएससी का भी आया है, उसमें भी अभ्यर्थी हैं सो रोड पर हैं। कछपाल का आया हुआ था, उसमें भी है सो अभ्यर्थी उम्र सीमा को लेकर के है सो विवाद में है। तो आखिर इस तरह से कब तक चलेगा झारखंड में? ये झारखंड की सरकार कब है सो अभ्यर्थियों के साथ है सो न्याय करेगी? उधर पलामू में चतुर्थ वर्गीय का है सो उधर चपरासी बनने के लिए है सो 8 महीना से ऐसे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो झारखंड के युवाओं के साथ है सो ये सरकार बेइंसाफी कर रही है। अब झारखंड के युवा है सो अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो सरकार इस पर है सो यथाशीघ्र है सो अपना रुख और रवैया है सो चेंज करे, और नहीं तो फिर यही युवा है सो इनके लिए काल बन करके उभरेंगे। अभी बताइए सहायक आचार्य को लेकर अभी आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? आप लोग जेएसएससी जाइएगा, मुख्यमंत्री आवास जाइएगा, आगे अब क्या कुछ करने वाले हैं ताकि 16,000 जो बाकी बचा हुआ सीट है उस पर जल्द से जल्द नियुक्ति हो सके? आगे अब हम लोग कोर्ट में तो आ गए हैं और कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में मैटर है तो हम लोग कोर्ट के जजमेंट का भी इंतजार करेंगे। और जो टाइम दिया गया था कि यथाशीघ्र 6 महीना के अंदर में है सो पूरे वैकेंसी को है सो भर देना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो आदेश को ये पालन नहीं किया है। तो जितने भी 16,000 अभ्यर्थी बाहर हैं, रॉ मार्क्स में जितने सफल अभ्यर्थी हैं, सबको लेकर के अगला कदम है सो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर हम एक कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। वहां कहा गया है कि दोबारा कंटेम्प्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सरकार का जिस तरह से रवैया है ना, इस रवैया के खिलाफ में पुनः मैं कंटेम्प्ट लेकर के जा रहा हूं और बहुत जल्दी जाऊंगा। थोड़ा सा मैं हाईकोर्ट का रवैया देख ले रहा हूं कि हाईकोर्ट में क्या हम लोगों को रिलीफ मिलता है या नहीं। अगर यहाँ से हम लोग को लगेगा कि रिलीफ मिलने में दिक्कत हो रहा है या देर हो रहा है, लंबा डेट जा रहा है, तो हम लोग प्लान अब बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हंसो पुनः कंटेम्प्ट लेकर के जाएंगे और 16,000 अभ्यर्थी को लेकर के जाएंगे। और देखिएगा कि जेएसएससी के जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं ना, उस सबको है सो अबरी में जेल भेजवा करके रहेंगे। ये राहुल कुमार क्रांति प्रण ले लिया है। जेएसएससी के अधिकारी को, सचिव, अध्यक्ष, कंट्रोलर जितने भी हैं, सब पर है सो हम जांच भी बैठवाएंगे और जांच बैठवा करके उन लोगों को है सो सीधा जेल भेजने का काम करेंगे। चलिए, तो फिलहाल आप देखने वाला विषय होगा कि सहायक आचार्य को लेकर अभ्यर्थी आगे क्या करते हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि ये 16,000 सीट जो बचा हुआ है, आज अखबारों में भी आज का खुद छपा हुआ है, बराबर छप भी रहा है और पूरा मीडिया में भी चल रहा है। आखिर में सरकार कब देगी बाकी बचा सीट पे नियुक्ति? अब देखिए, बने रही चैनल पे आप लोग। हाईकोर्ट या अभी हम लोग समीप में ही है, समझिए तो यहाँ से क्या निर्णय आता है और जेएसएससी जो है क्या कुछ आगे करती है और नियुक्ति कब देती है। चैनल के साथ बने रहेगा, और भी कुछ अपडेट होगा वो देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।